हेलो मेरे भाई, हेलो मेरे दोस्त। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और ये हम सब के लिए है, चाहे हम किसी भी एज में हो। ये हम सभी के लाइफ का बहुत ही अभिन्न पार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आइए समझते हैं डिटेल्स में। हम ज़्यादातर दुखी और अनहैप्पी क्यों रहते हैं, इसको कभी गंभीरता से सोचने का कोशिश किए हैं कि ज़्यादातर लोग दुखी और अनहैप्पी क्यों रहते हैं? तो सिर्फ इसका एक ही मुख्य कारण निकल के आया कि हम दूसरे लोगों से कंपेयरिंग करते रहते हैं। हमारा माइंड एक्चुअली दूसरे लोगों से, दूसरे चीज़ों से कंपेयरिंग करते रहता है, इसीलिए हम दुखी और अनहैप्पी रहते हैं। अब जैसे समझिए कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो आपसे बेहतर उस काम में कोई ना कोई होता ही है, तो हमें लगता है कि हमारे पास कम है। फाइनेंस से लेकर किसी भी चीज़ को, कोई टैलेंट को लेकर, स्किल को लेकर कुछ भी लगता है तो लगता है हमसे बेहतर लोग हैं, तो हमें अभी उतने अच्छे से नहीं आता, इसलिए हम चेरिश मोमेंट में नहीं रहते, हम बहुत खुश नहीं रहते हैं, बहुत चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि इसमें बहुत गहराई है इस बातों में। क्योंकि आप कुछ भी अचीव कर लें, कुछ भी कितना बड़ा अचीव कर लें, उससे बड़ा कोई ना कोई मिलेगा ही आपको लाइफ में। तो अगर इस प्रोसेस से आप ज़िंदगी को जीते हैं तो आप मतलब सुखी और अनहैप्पी का इस ट्रैप से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। क्योंकि आप कुछ भी करेंगे, आप छोटा से छोटा चीज़ करेंगे। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो आपसे कोई अच्छा ड्राइव करेगा, आप एक्सरसाइज जिम करते हैं तो आपसे कोई अच्छा जिम करेगा, आपके पास कुछ पैसे हैं लिमिटेड है तो आपसे ज़्यादा किसी के पास रहेगा, आप कुछ अच्छा बात कर रहे हैं तो आपसे कोई अच्छा है, आप कुछ वीडियो बना रहे हैं तो आपसे कोई अच्छा है। तो ये हमारा माइंड ऐसे ही हमेशा सोचता है कि हम अच्छे उतने नहीं हैं, इसलिए हम अनहैप्पी रहते हैं, दुखी रहते हैं। तो इसको अब दूर करने का, अब ये तो प्रॉब्लम समझ में आ गया कि प्रॉब्लम क्या है। अब इसको सोल्यूशन पे बात करते हैं, इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए और क्या सही राइट सोल्यूशन है। प्रॉब्लम क्लियर है कि हमारे में हम लोग ज़्यादातर टाइम दुखी और अनहैप्पी क्यों रहते हैं। तो आज से हमें अब क्या करना है कि दूसरों को देखना छोड़ देना है और खुद पे ध्यान देना है। कि अगर कोई किसी से कंपेयरिंग करना है तो खुद से करना है, कंपटीशन करना है तो खुद से ही करना है। क्या मैं कल से थोड़ा इम्प्रूव हुआ हूँ? अगर मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव होता जाऊँगा तो मैं बहुत इम्प्रूव हो जाऊँगा। तो आज से जब भी किसी भी चीज़ में, जैसे अगर आपके पास अभी कुछ पैसे माने 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख है, तो आप देखें कि मैं उसमें थोड़ा ऐड कर पा रहा हूँ या नहीं। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी आप फिटनेस में आप, तो आप अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे थे, कल उससे बेहतर थोड़ा सा किए या नहीं किए। तो इस तरह से जब आप अपने आप से कंपटीशन करते हैं, अपने आप से ही चैलेंज करते हैं, अपने आप को ही देखते हैं, तो आपके अंदर खुशी और हैप्पीनेस का रास्ता खुल जाता है। तो आज, क्योंकि यही सही तरीका ही है कि आप अपने आप को ही देखें, अपने आप से ही सारा कुछ करें, सारा कंपटीशन अपने आप से करें, दूसरों से नहीं करना है। क्योंकि दूसरे से, आप अगर मर्सिडीज लाते हैं, आप बड़े गाड़ी लेते तो कोई BMW ले आएगा, तो फिर आप खुशी और हैप्पी रहेंगे। क्योंकि ये तो रैट रेस चलता ही रहेगा ज़िंदगी भर, आप कुछ भी करेंगे उससे बेहतर दुनिया में लोग होते ही हैं और रहेंगे ही रहेंगे। तो उस तरह से ज़िंदगी को देखना ही नहीं है। आप सिंपल तरीके से अपने आप से कंपटीशन, इम्प्रूव माई सेल्फ एवरी डे 1% इन एवरी फील्ड, बस ये मोटिव मेरा होना चाहिए कि मैं कल से बेहतर प्रदर्शन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। अगर एक दिन में नहीं भी समझ में आया तो कल क्या पूरे वीक का काउंट कर सकते हैं कि इस सप्ताह में मैं उस सप्ताह से बेहतर प्रदर्शन किया नहीं किया, मैं अपना डिसिप्लिन मेंटेन किया कि मैं अपने कमिटमेंट पूरे किया या नहीं पूरे किया। तो इस तरह से जब अपने आप को आप देखते हैं तो आप खुश हो जाते हैं, आप हैप्पी हो जाते हैं। क्योंकि अब आपको बहुत आसान है आपका लाइफ, क्योंकि आप अपने लाइफ को थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें कोई चैलेंजेज नहीं है और ये माइंड को भी रिलैक्सेशन देता है। तो आज से हमेशा अपने आप से कंपटीशन करें और अपने आप को इम्प्रूव करें, यही असली खुशी है, यही असली हैप्पीनेस है। और दूसरों से कंपटीशन ना करें। आप अपने बच्चों का भी किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करें, आप अपने हस्बैंड वाइफ का किसी दूसरे से कंपटीशन, क्योंकि उनको अपने से करने दें। खुद से ही 1% इम्प्रूवमेंट ही बहुत बहुत कंपाउंडिंग में जाकर बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और ये आसान भी है। अगर आप 500 मीटर का रनिंग करते हैं तो आप 600 मीटर करने का कोशिश कीजिए, यही आपका टारगेट है। अपने आप से चैलेंज। अब कोई 10,000 किलोमीटर दौड़ रहा है या कोई 10,000 मीटर दौड़ रहा है या 1,000 मीटर दौड़ रहा है, तो हम सोचेंगे अपने बारे में कि हम तो कुछ है ही नहीं, कुछ उतना अचीवमेंट मेरे पास नहीं है, तो हम दुखी और अनहैप्पी रहते हैं। इसी तरह से हर चीज़ों में हमारा माइंड ऐसे ही जाता है। तो आज से अब इस तरह से माइंड को नहीं जाने देना है। और मैं समझ चुका हूँ कि अपने आप से ही मुझे चैलेंज करना है, अपने आप से कंपटीशन करना है, तभी मेरा लाइफ बेहतर होगा और खुशी और हैप्पीनेस की बातें हो सकती है और रहेगी मेरे लाइफ में। तो हर पहलू में हमको आज से इसी तरह से करना। अगर आप 1 पेज पढ़ते हैं रोज़, तो कोशिश करें कि 1.5 पेज पढ़ने का, 2 पेज पढ़ने का, तो ये आपके लिए सक्सेस है।
अब कोई 1 घंटे पढ़ता है, कोई 50 पेज पढ़ रहा है, उससे आप कंपेयरिंग करेंगे, सोचेंगे मैं तो कुछ करता ही नहीं, मैं तो पढ़ता नहीं, मैं तो यूजलेस हूँ, मैं तो सक्सेस नहीं हूँ। ऐसे नहीं देखना है, आपको सेल्फ से ही कंपटीशन करना है, क्योंकि इम्प्रूव योर सेल्फ एवरी डे 1%, तो ये बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ही अपने आप को इम्प्रूव करें और अपने माइंड सेट को इस माइंड सेट के साथ जोड़ें, और ताकि आपके लाइफ में खुशी और हैप्पीनेस बरकरार रहे। नहीं तो हर चीज़ में मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं किसी चीज़ में, अरे कोई फटाकेदार इंग्लिश बोल रहा है तो क्या हुआ, मैं जितना बोल रहा हूँ उससे मैं थोड़ा अच्छा रोज़ बोलूँगा, मेरे लिए यही मेरा सक्सेस है। तो इस तरह से जब हम सोचते हैं तो मेरी लाइफ आसान होती है, ईजी होती है, माइंड रिलैक्स रहता है और हम कुछ कर पाते हैं। क्योंकि सोच छोटा नहीं है, सोच तो बहुत बड़ा है, लेकिन छोटा छोटा स्टेप में जब हम करते हैं तो वो बहुत आसानी से हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं, और शुरुआत भी हो जाता है तो फिर वो बड़ा भी बन जाता है। लेकिन हम बड़ा किसी का देख कर फिर हम उसको शुरुआत ही करना नहीं चाहते हैं, तो हमारे लाइफ में वो कुछ आ नहीं पाता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, थोड़ा थोड़ा सेल्फ कंपटीशन, सेल्फ से ही कंपटीशन करना चाहिए, तभी हम खुशी और हैप्पीनेस की बातें कर सकते हैं और हरा सकते हैं। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट मज़ेदार लर्निंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो